आईसीसी ने लेटेस्ट टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स जारी कर दी हैं और ये खास बात इसमें ये है कि करंट जो टी20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उसके बेसिस पर किस प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया वो भी इसमें शामिल हुए और काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ है प्लेयर्स को जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शुरुआत करते हैं विराट कोहली से, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। यानी एशिया कप से पहले विराट कोहली 33वें पोजीशन यानी 33 नंबर के पोजीशन पर थे। फिर एशिया कप हुआ, एशिया कप में कुछ अच्छी पारी खेली और स्पेशली जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई, 122 रन की पारी उन्होंने तब खेली थी। और एशिया कप के बाद उनकी रैंकिंग आ गई थी 15 और आज वो टॉप 10 में आ चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से भारत का जो पहला मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने खेली 82 रनों की पारी 53 गेंदों में, तो हार्दिक पांड्या के साथ 113 रन की पार्टनरशिप भी जमाई और हारती हारती भारतीय टीम को जीत दिलवा दी विराट कोहली ने। और कहीं ना कहीं बेहतरीन पारी और स्पेशल पारी थी जो विराट कोहली के करियर में ये जुड़ चुकी है। इसकी वजह से विराट कोहली अब टॉप 10 में आ चुके हैं आईसीसी के टी20 इंटरनेशनल्स की बैटिंग रैंकिंग में, तो 9वें स्थान पर आ चुके हैं विराट कोहली। एशिया कप से पहले उनका कितना पीरियड काफ़ी डाउन चल रहा था, रन नहीं बन पा रहे थे और काफ़ी क्रिटिक्स भी उनके सामने आए थे जो कह रहे थे कि विराट कोहली को टी20 इंटरनेशनल्स में उनका कोई रिप्लेसमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद किया और बेहतरीन पारी के साथ और आईसीसी की टी20 रैंकिंग्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी करी उन्होंने अपनी। और बल्लेबाजी की बाकी रैंकिंग्स की बात करें शुरुआत से, तो रिजवान है पहले नंबर पर। रिजवान ने इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं किया था, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जो उनका जो पहले का परफॉर्मेंसेज है, पहले उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, इस वजह से उनके जो रेटिंग पॉइंट्स है वो भी ज़्यादा हैं। इस वजह से मोहम्मद रिजवान है पहले नंबर पर ही। दूसरे नंबर पर आते हैं डेवॉन कॉनवे, जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है। डेवॉन कॉनवे पहले चौथे नंबर पर थे आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग पे, अब वो पहुंच गए हैं दूसरे नंबर पर, जो कि उन्होंने पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड का पहला ही मुकाबला था, या कह सकते हैं सुपर 12 का जो पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जो उन्होंने 92 रनों की पारी खेली थी 58 गेंदों में, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के थे और 190 प्लस का स्ट्राइक रेट था। टीम को बहुत ज़रूरत थी डेवॉन कॉनवे की जब वो ओपनिंग करने हैं। साथ में उन्होंने जो जोड़ी जमाई थी फिन एलन के साथ और 16 गेंद पर 42 की पारी फिन एलन ने खेली, फिर उसके बाद वो आउट हुए, तो एक छोर से डेवॉन कॉनवे खड़े हुए थे। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और टीम को 200 तक के टोटल पर पहुंचाया था 20 ओवरों के बाद। तो इसी शानदार पारी के बावजूद, या कह सकते हैं इसी शानदार पारी के बाद, डेवॉन कॉनवे आ गए हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे पर चले गए हैं सूर्य कुमार यादव पहले दूसरे पायदान पर थे, तीसरे पर आ गए हैं, क्योंकि एक खराब पारी की वजह से उनके रेटिंग पॉइंट्स में भी बदलाव आया। जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक खराब पारी खेली, 10 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए, तो एक खराब पारी की वजह से डेवॉन कॉनवे बाजी मारकर उनसे ऊपर चले गए हैं एक पायदान और तीसरे नंबर पर आ गए हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि एक खराब पारी की वजह से उनको एक पोजीशन अपनी गंवानी पड़ी। चौथे पर हैं बाबर आजम पहले तीसरे पर थे, तो अब उनको एक पायदान से थोड़ा सा उनको कह सकते हैं डाउनफॉल हुआ है और चौथे नंबर पर आ गए हैं बाबर आजम, क्योंकि जो इंडिया के खिलाफ मुकाबला था उस पर पहली बॉल पर यानी गोल्डन डक पर आउट हो गए थे। और उसके बाद जब बात करें 5वें नंबर पर आते हैं ईडन माकरम। बाबर आजम रेटिंग पॉइंट्स में पहले भी ईडन माकरम से ज़्यादा थे जब वो तीसरे नंबर पर थे बाबर आजम, और ईडन माकरम तब चौथे नंबर पर थे। तो कह सकते हैं कि ईडन माकरम अभी भी उनसे जो है रेटिंग पॉइंट्स में कम है, तो इस वजह से ईडन माकरम उनसे नीचे हैं अभी भी, यानी 5वें नंबर पर। गेंदबाजी की रैंकिंग्स में बात करें तो गेंदबाजी की रैंकिंग्स में जो एक इंडियन फास्ट बॉलर ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, यानी कह सकते हैं भुवनेश्वर कुमार टॉप 10 में आ चुके हैं, यानी 9th पोजीशन पर आ चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी करी थी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, 1 विकेट चटकाया था 22 रन देकर 4 ओवर में। अब 5 की इकोनॉमी से बेहतरीन अच्छी गेंदबाजी और शुरुआत के जो ओवर्स निकाले थे भुवनेश्वर कुमार ने, बेहतरीन एक साइड से उन्होंने प्रेशर बनाया था, अच्छी गेंदें डालकर पटक कर, यानी हिट द डेक बॉलिंग, जो कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। काफ़ी गेंदें मिस करवाई थी मोहम्मद रिजवान से। फिर उसका प्रेशर जो है अर्शदीप सिंह ले गए, तो उन्होंने आते ही बाबर का विकेट लिया अपनी पहली गेंद पर और गोल्डन डक पर उनको आउट किया। तो प्रेशर बहुत अच्छा बनाया और मुझे लगता है कि अच्छी गेंदबाजी और अच्छी इकोनॉमी की वजह से भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर एक फ़ायदा हुआ है और वो 11वें से, जो पहले भुवनेश्वर कुमार 11वें नंबर पर थे, अब वो आ चुके हैं 9वें नंबर पर। और एक और ख़ास चीज़ है कि ऑलराउंडर्स की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में हार्दिक पांड्या को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले वो 7वें नंबर पर थे, अब वो आ चुके हैं तीसरे नंबर पर टी20 इंटरनेशनल्स के
टॉप 10 जो ऑलराउंडर्स में उसमें हार्दिक पांड्या का नाम है। और तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जो उन्होंने 3 विकेट ली थी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हाल ही में हुआ, शादाब, नवाज़ और हैदर की। हैदर और शादाब का विकेट तो एक ही ओवर में ले लिया था, 14वां ओवर था वो। उस ओवर में जिस हिसाब से उन्होंने गति में परिवर्तन करा था और दोनों को कह सकते हैं कि मिड विकेट पर कैच करवाया था, अच्छी मिश्रण किया था गेंद पर, क्योंकि सामने वाला जो बल्लेबाज है एक्सपेक्ट कर रहा था कि हार्दिक पांड्या हिट द डेक बॉलिंग करेंगे, गेंद को पटकेंगे अच्छे तरीके से लेंथ पर, और उन्होंने जबकि ऑफ कटर डाली थी तो इसी अच्छे तरीके से या कह सकते एक्सपीरियंस से हार्दिक पांड्या ने उस गेंद में मिश्रण करा था और उनको सफलता मिली। और फिर उसके बाद नवाज़ का विकेट लिया उन्होंने, नवाज़ को जगह नहीं लेने दी गेंद पर, या कह सकते हैं उनके गेंद उनके साथ साथ ही कराया और उनको बिल्कुल भी शॉट मारने की जगह नहीं दी। तो उनका जो है दिनेश कार्तिक ने पीछे कॉट बिहाइंड किया उनको, तो इस हिसाब से मिडल ओवर्स में पाकिस्तान को रोका उन्होंने और अहम 3 विकेट चटका के दिए थे। और बल्लेबाजी से कोई भूल नहीं सकता कि विराट कोहली के साथ 113 रन की पार्टनरशिप जोड़ी उन्होंने, ऐसे मोमेंट पर जहां पर आपकी टीम 31 पर 4 हो जाती है, फिर हार्दिक पांड्या आते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करते हैं, 37 गेंदों पर 40 रन बनाते हैं हार्दिक पांड्या, फिर अपना काम करके चले जाते हैं। और कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप्स एवर इन हिस्ट्री हो कही जाती है, क्योंकि विराट कोहली के साथ एक जो प्लेयर था उसको खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, तो हार्दिक पांड्या ने एक वो काम करके दिखाया और इसी की बदौलत उन पर जो है 4 पायदान को उनको फ़ायदा हुआ है। यानी पहले 7 नंबर पर थे, अब वो आ चुके हैं तीसरे नंबर पर लेटेस्ट T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। तो खुशी की बात यह है कि तीनों भारतीय प्लेयर जो हैं, विराट कोहली जो कि बैटिंग रैंकिंग्स में टॉप 10 में आ चुके हैं यानी 9वें पायदान पर, भुवनेश्वर कुमार भी 9वें पायदान पर आ चुके हैं, बॉलिंग रैंकिंग्स में T20 इंटरनेशनल वो भी टॉप 10 में हैं, और हार्दिक पांड्या तो तीसरे नंबर पर हैं ऑलराउंडर्स रैंकिंग में। तो ये खास बात है। और विराट कोहली का एक खास आंकड़ा मैं बताऊं तो अभी करंटली जो भी इंडियन बल्लेबाज हैं उनमें से सिर्फ जो टॉप 10 में है, चाहे वो ओडीआई रैंकिंग्स में चाहे T20 रैंकिंग्स में, वो सिर्फ है विराट कोहली। उसके अलावा टॉप 10 में कोई भी नहीं है, चाहे वनडे की रैंकिंग्स में चाहे T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। तो फिलहाल करंट रैंकिंग्स यही थी जो आईसीसी ने अभी अभी जारी की, जो कि T20 वर्ल्ड कप में जो अभी कुछ मैचेस खेले गए जिन प्लेयर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से उन्होंने अभी अभी रैंकिंग्स जारी करी। उम्मीद है कि विराट कोहली और भी अच्छी पारियां खेलेंगे, जो अगला मुकाबला है नीदरलैंड्स के खिलाफ उसमें, और हार्दिक पांड्या भी ज़्यादा विकेट लेंगे और बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि भुवनेश्वर कुमार भी आगे आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाएंगे नई गेंद से, और उसके बाद जब उनको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी मिलेगी तो और भी ज़्यादा विकेट चटका कर देंगे टीम इंडिया को। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।